पहला जो जन्मादश्च, ये ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है। सूत्र बहुत छोटे छोटे होते, इतने छोटे छोटे साहब, आधा अक्षर भी बचाया जाता है उसमें, इतने छोटे से। फिर उन सूत्रों को, सिद्धांतों को विस्तृत करने के लिए दृष्टांत दिए जाते हैं। लेकिन वर्तमान भारत और विश्व की स्थिति ऐसी हो गई है कि लड्डू हम गपागप खाए जा रहे हैं पांडालों में, पर जो मूल सिद्धांत हैं आध्यात्म के, धर्म के सूत्र, उसे उगल दे रहे हैं कड़वा समझ के। मैं तो सत्य कहता हूं, इन दोनों श्लोकों पर मैं कथा करूं 7 दिन तक, भीड़ अगर 10-12 न रह जाए तो फिर कहना। और वो भी मजबूरी में रहेंगे जिनकी जिनकी, पांडाल वाला रहेगा, माइक वाले रहेंगे, ये टीवी वाले रहेंगे, और 1-2 आदमी और फंस गए हैं जो, अब जाऊं कहां? क्योंकि आप भी सिद्धांत को नहीं, दृष्टांत को ही सुनने आए हैं। कल हमें गुलशन जी कह रहे थे कि गुरुदेव कथा भी कुछ होना चाहिए। हम जरूर होगा, चिंता मत कर। वो आज फिर कह रहा होगा, बोल कितना भी तो ये सुनाएगा वही जो इसका मन होता है। पर श्रीमद् भागवत में तो दृष्टांत के माध्यम से ही हमारे हृदय में धीरे धीरे सिद्धांत आ जाएं। मैंने बस आगाह ये कर दिया कि लड्डू के साथ साथ वो जो बीच में मैंने गोली मिलाई है ना, शास्त्र, मैंने, मेरी क्या औकात है, मेरी क्या हस्ती है, शास्त्र ने, व्यास जी ने, सुखदेव जी ने वो जो छोटी छोटी गोली डाली है मूल सिद्धांत की, जरा उसको भी खाते रहना, उसको भी लेते रहना, तभी बात बनेगी। नहीं ये डांडिया ही रह जाओगे जिंदगी भर, इससे ऊपर उठना बहुत कठिन हो जाएगा। और असली डांडिया तो तब हो जब तुम्हारे घर में संतोष हो, सुख हो, आनंद हो, मस्ती हो, प्रेम हो। और न भी हो तो कोई बात नहीं। कयाधु के हृदय में कभी ये बात न रही कि मेरा पति मेरा बात नहीं सुनता। कयाधु का पति हिरण्यकश्यप समझाती थी, 1-2 बार कह दिया, नहीं सुनना, दैट्स योर मर्जी, नरसिंह भगवान आएंगे तो समझ लेना, हमसे न समझोगे तो किसी से तो समझोगे। पुत्र उनकी बात सुनता था, पुत्र का लालन पालन करती, गुरुदेव के चरणों में अनुरक्त किया, आसक्त किया। आसक्ति बुरी चीज नहीं है, आसक्ति है कहां ये देखना है। आसक्ति बुरी नहीं है। मैं तो कहता हूं लोभ भी बुरा नहीं है, क्रोध भी बुरा नहीं है, मोह भी बुरा नहीं है। अगर आध्यात्म के क्षेत्र में पूर्णतः त्याज्य कोई एक चीज है, तुम्हारी मस्ती, तुम्हारे आनंद, तुम्हारे प्रेम के बीच में, तुम कामी भी रहो तो चलेगा, तुम क्रोधी भी रहो तो चलेगा, तुम लोभी भी रहो तो चलेगा, मोह भी चलेगा, उसको भी डाइवर्ट किया जा सकता है। लेकिन ईर्ष्या एक ऐसी चीज है जो आध्यात्मिक यात्रा में अगर तुम्हारे साथ आ गई। हनुमान जी सुंदर कांड में आपने देखा होगा, हनुमान जी लंका की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, न लंकिनी को मारा, वो भी बच गई, एक ही मुक्का खाई, बाकी सुरसा के भी प्रणाम करके निकल गए, बहुतों को छोड़ा। अगर रास्ते में मारा किसी एक को तो सिंहिका को मारा। वो सिंहिका कौन थी? ऊपर उड़ने वाले लोगों की परछाइयों को पकड़कर उसे नीचे गिराने का शौक था। जो ऊपर उड़ रहे लोगों को, उनकी छद्म परछाइयों को, एक छोटी से छोटी बातों को लेकर के उनको नीचे गिराने का प्रयत्न करते हैं ईर्ष्यालु लोग। ऐसे को हनुमान जी कभी नहीं छोड़ते। ऐसे कभी भी धार्मिक नहीं हो सकते, ऐसे कभी भी आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं हो सकते। इसलिए ईर्ष्या बहुत खराब।